शेखर, ये दोनों लड़कियां शादी के लिए। तेरे पापा ने इन दोनों लड़कियों को चुना है तुझसे शादी करने के लिए। अब तू फैसला कर ले तुझे किससे शादी करनी है। यह है शीतल। हाय। हाय। शहर की लड़की है, बिल्कुल मॉडर्न। रात भर पार्टीज करना, दोस्तों में रहना, परिवार की ज्यादा फिक्र नहीं है, ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ बिताती है। और दूसरी तरफ है दिया। नमस्ते। नमस्ते। बहुत संस्कारी लड़की है। इसे तो पता ही नहीं पार्टी क्लब्स ये सब क्या होते हैं। कहीं गई नहीं, पूरी जिंदगी इसने अपने माँ बाप की सेवा की। घर चलाने वाली लड़की है। ये दोनों लड़कियां बिल्कुल अलग है, इनकी सोच आपस में बिल्कुल नहीं मैच करती। और भाई तू इन दोनों से बात कर और तू देख कि तेरा मेल किसके साथ खाता है। तेरे पापा ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है मुझे। आज शाम तक इन दोनों से बात करके ना मुझे फाइनल बता दियो कि तुझे किससे शादी करनी है। ठीक है भाई, तू जा, मैं इन दोनों से बात करता हूँ। ठीक है, आप दोनों करो शेखर से बात। अब जैसा कि आप दोनों को पता है, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है। करोड़ों की संपत्ति का एक लौता वारिस हूँ मैं। इसलिए आप दोनों में से जिसकी भी शादी मुझसे होगी उसकी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। लेकिन शादी करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो मैं आप दोनों को ऐसे नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी होगी। हाँ हाँ, करो ना बात। मैं तो बात करना चाहती हूँ आपसे। दिया, आप नीचे जाके वेट कीजिए, तब तक मैं शीतल से बात करता हूँ। जी। बात यह है शीतल कि मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है का क्या मतलब है? पहले तुम्हारे पापा ने ड्रामा किया, तुम ड्रामा कर रहे हो। देखो मेरे पास ना इन सब चीजों के लिए फालतू का टाइम नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। मुझे भी कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने तो सोचा कोई पैसे वाला मिल जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। तुमने फिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? क्या मतलब है इन सब चीजों का? ये क्या कहना चाह रहे हो तुम? शादी में इंटरेस्ट नहीं है शीतल, लेकिन मेरे पापा तो चाहते हैं ना कि मैं शादी करूं। अब पापा की बात मैं टाल भी नहीं सकता। करोड़ों की प्रॉपर्टी का सवाल है, वो हाथ से जाने थोड़ी ना दूंगा। इसलिए शादी का ड्रामा करना होगा। एक सेकेंड, क्या शादी का ड्रामा? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, शादी का ड्रामा मतलब ये, दुनिया की नजरों में हम दोनों शादीशुदा होंगे, लेकिन असलियत हम दोनों को मालूम होगी कि हम दोनों शादीशुदा नहीं है। अच्छा, अगर मैं हाँ कर भी दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? और रही बात फायदे की, तो तुम्हारा फायदा मैंने पहले ही सोच रखा है। मतलब ये, एक दिन के 2 लाख रुपए, एक दिन के 2 लाख रुपए मिलेंगे शीतल तुम्हें इस ड्रामे को करने के लिए। 2 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। तुम्हारी ख्वाहिशें होंगी, बड़े बड़े क्लब में जाओ, महंगे महंगे आउटलेट से शॉपिंग करो, तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। क्या 2 लाख रुपए? तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे एक दिन के 2 लाख रुपए दोगे? सच कह रहा हूं मैं। वाओ! अब हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात हमारे बीच में रहेगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं तो तुमसे प्यार थोड़ी ना करती हूँ। मैंने तो ये सोचा था कि एक अमीर लड़का है, उससे मेरी शादी हो जाएगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर मैं आराम से ऐश करूंगी, पार्टियां करूंगी। खैर, नहीं भी हो रही तो भी तो फायदा है मेरा। एक दिन का 2 लाख रुपए मिलेगा, वाओ! और वैसे भी मैं अपनी लाइफ ना इंडिपेंडेंट जीना चाहती थी, ये शादियों के बंधन में नहीं बनना चाहती थी। शुक्र है तुमने पहले ही मना कर दिया। लेकिन एक सेकेंड, फिर उस लड़की का क्या होगा? उसका, मुझे लगा था अगर तुमसे बात नहीं बन पाएगी तो उससे बात करूंगा मैं, लेकिन अब बात जब तुमसे बन गई है और पापा ने कहा है कि उससे भी बात करनी है, तो फॉर्मेलिटी तो निभानी पड़ेगी। अगर फॉर्मेलिटी नहीं निभाऊंगा तो पापा पकड़ लेंगे मुझे। पकड़ा गया तो पैसा गया। तुम चिंता मत करो, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे बात करूंगा और रिजेक्ट करके भगा दूंगा। लेकिन याद रखना, डील हमारे बीच में हुई है। उसको अगर तुमने ले लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी पार्टी छोड़ के आई हूँ यहाँ पर। एक काम करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। चाय पियेंगी आप? नहीं, आप बताइए ना, क्या बात थी? मुझे ये जानना है कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वो दरअसल मैंने जितना आपके बारे में सुना है, आप मुझे बहुत अच्छे लगे।
और जो क्वालिटीज़ मुझे अपने हस्बैंड में चाहिए थी वो सब आप में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक बार मिल के बात करूं, आपको और जानूं कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना है वैसा है भी या नहीं। लेकिन आप मेरे नेचर के बारे में अभी जानती ही क्या है? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बात यह है कि मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक डील के लिए। डील? कैसी डील? देखो, ये शादी वगैरह सब पुराने ख्यालातों की बातें हैं। मॉडर्न ज़माना है, इस हिसाब से जीते हैं। क्यों शादी की बंदिशों में बंद कर दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद करना है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप साफ साफ समझाएंगे आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि दुनिया की नज़रों में हम दोनों शादीशुदा तो रहेंगे, लेकिन असल में हम शादी नहीं करेंगे। तुम भी आज़ाद रहोगी, मैं भी आज़ाद रहूँगा। अब आप सोच रही होंगे कि मैं ये शर्त क्यों रख रहा हूँ आपके सामने। बात सीधी सादी है, पापा की दौलत। पापा की दौलत से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ मैं, और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, जबकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है शादी करने में। मैं आज़ादी से जीना चाहता हूँ, ज़िंदगी में मौज मस्ती करना चाहता हूँ, पार्टीज़ करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ। शादी के बंधनों में मत कर, आज़ादी छिन जाएगी मेरी मुझसे। और पापा की दौलत तो चाहिए ना, क्योंकि अय्याशी करनी है तो बाप की दौलत ज़रूरी है, उस पर कब्जा करना है। इससे तुम्हें ड्रामा करना होगा ये सब कुछ। शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने जैसा आपको सोचा था आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आपके पापा आप पे इतना भरोसा करते हैं और आप है कि उनके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। और रही बात आपकी डील की, तो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपकी डील बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। आपकी एक डील के पीछे मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। बर्बादी की बात कर रही हैं आप? मैं यहाँ आपको आबाद करने के सपने देख रहा हूँ। जिंदगी भर भी कमाएंगी ना तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगी। एक दिन का 2 लाख रुपया दूंगा आपको। बताएं, अब तो शर्त मंजूर होगी आपको? आपको क्या लगता है आप मुझे पैसों का लालच देंगे और मैं मान जाऊंगी? आपको ऐसा लगता होगा कि आप पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। सुनिए, लगता है आपको कीमत कम लगी है, 4 लाख रुपये। बकवास बंद कीजिए अपनी। शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे ना पैसों से कोई नहीं खरीद सकता। आपके लिए होंगे ये 2-4 लाख रुपए, लेकिन ना मुझे इंसान अच्छा चाहिए। पैसों पे हो या ना हो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगा था बहुत अच्छी इंसान है, तभी मैं यहाँ आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी गिरी हुई सोच निकलेगी और आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे। अरे मुझे तो घिन आ रही है आपकी सोच पे। आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसों से तोल रहे हैं। अच्छा है, आपकी सारी असलियत मेरे सामने अभी आ गई और अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना। सुनिए, देखिए, मैंने आपसे जो भी बातें बोली अभी थोड़ी देर पहले तक, वो सब मजाक था। ये कोई मजाक नहीं था, ये आपकी सच्चाई थी। मजाक तो आप अब कर रहे हो। नहीं, गलत समझ रही हैं आप मुझे। मैं ड्रामा कर रहा था इतनी देर से। ड्रामा किया था? लेकिन क्यों? देखिए, आप तो जानती ही हैं, मेरे पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति है। अब जाहिर सी बात है, जिस लड़की से मेरी शादी होगी उसे ये बात तो पता ही होगी ना कि मेरे पिताजी के पास कितना पैसा है, और उस प्रॉपर्टी का मैं इकलौता वारिस हूँ। तो कहीं ना कहीं डर सताता था मुझे कि जिस लड़की से मेरी शादी होगी, क्या वो सच में मुझसे प्यार करती होगी, क्या वो सच में मेरे परिवार को अपने परिवार की तरह समझेगी। देखिए दिया जी, शादी का डिसीजन है, इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता है। दो परिवारों के भविष्य की बात होती है, दो परिवारों की इज्जत की बात होती है। और फिर पति और पत्नी के रिश्ते में अगर सिर्फ पैसा ही हावी हो जाता है तो फिर रिश्ते किसी काम के नहीं रहते हैं। प्यार, भरोसा, एक दूसरे के प्रति समर्पण, ये सारी चीज़ें होना तो ज़रूरी है ना। इसीलिए एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता था मैं, कि मुझे पता तो चले कि आखिर जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या वो लड़की सच में मुझसे प्यार करने वाली होगी या फिर उसे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब होगा। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था दिया जी, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, मेरे इरादे नेक हैं। मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। बताइए, करेंगी आप मुझसे शादी? लेकिन मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूं? आप सच तो बोल रहे हैं ना?
आप मेरे पे विश्वास कीजिए ना। देखिए, अगर मैं ड्रामा कर रहा होता तो दुनिया से बात छिपाने की कोशिश करता। किसी से नहीं छिपाऊंगा बात को। आपके परिवार वालों से बात होगी, मेरे परिवार वालों से बात होगी, धूमधाम से करेंगे हम शादी। और वादा रहा मेरा, जैसा पति आप चाह रही है ना, वैसा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको रानी बना के रखूंगा। और वैसे की बात तो यह है कि आपके अलावा किसी को आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। इतना ही कह सकता हूँ। बाकी देखिए, झूठ बोलने वाले तो आंखों के सामने भी झूठ बोल देते हैं, और निभाने वाले पीठ पीछे भी रिश्ते को निभाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप हाँ कहें या ना, क्योंकि शादी जैसा रिश्ता है, बिना दोनों की मर्जी के तो हो नहीं सकता। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ फैसला। अगर आपको शादी करनी होगी तो बता दीजिएगा, अगर नहीं करनी होगी तो दिया जी, मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा। देखिए, अगर आप सच में ऐसे इंसान हैं तो इस शादी के लिए मेरी हाँ है, और बाकी बात घर वाले कर लेंगे। शेखर, ये सब क्या है? यही सच्चाई है शीतल। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं दिया से शादी करूंगा। तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? हमारे बीच में तो डील हुई थी ना कि शादी नहीं होगी और तुम मुझे पर डे का 2 लाख रुपए दोगे, तो ये सब क्या है? देखो शीतल, डील तो मात्र एक बहाना था। एटलीस्ट मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्या वो सच में शादी के लायक है या नहीं। मैं तो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो मुझसे प्यार करे, मेरी दौलत से नहीं। और दिया में मेरे को वो सारी क्वालिटीज़ मिल गई हैं। शी इज़ परफेक्ट फॉर मी। बाकी शीतल, एक सलाह देना चाहूँगा मैं तुम्हें। तुमसे मेरी बहुत देर तक बात हुई और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि तुम्हें किसी से शादी करनी नहीं चाहिए। बिकॉज जिस तरह का तुम्हारा नेचर है, उस हिसाब से तुम्हारी किसी के साथ निभेगी ही नहीं। क्योंकि रिश्तों में सिर्फ पैसों को अहमियत देने वाला इंसान कभी रिश्तों को निभा ही नहीं सकता है। रिश्ते मर्यादा में रह के निभाए जाते हैं, एक दूसरे का साथ देकर निभाए जाते हैं। और पैसों की खातिर बिकने वाला इंसान ना कभी किसी का साथ दे सकता है, ना ही कभी मर्यादा में बन के रह सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ये लगता है हमें कि हमारे संस्कार, हमारी मर्यादाएं हमें कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रही हैं। लेकिन सच तो यह है शीतल कि रिश्तों को निभाने की असली ताकत हमारे संस्कार देते हैं। और सच कहूँ तो दिया संस्कारी भी है और मर्यादा में रहने वाली भी। इसीलिए मैंने इसे चुना है। देखो, मेरी तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो अपने नेचर को थोड़ा सा सुधार लेना। क्योंकि कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हम जवानी में क्या कर रहे हैं। लेकिन शीतल जी, बुढ़ापा भी एक कड़वा सच है जो प्रत्येक इंसान को आना है। चेहरे की झुर्रियाँ बता देंगी कि कितने इंसान कमाए हैं, कितने नहीं। इसलिए ख्याल रखना अपना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे पागल बनाया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया शीतल। मैंने अपने लिए एक सही पार्टनर चुना है। तुम गलत समझो या सही, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को अपने लिए बेस्ट चाहिए था और दिया ही मेरे लिए बेस्ट है। बाकी तुम्हारे को जो सलाह दी है उस पर गौर फरमाना। अगर तुम इस बात को धोखा समझती हो तो ज़िंदगी में यह धोखा तुम्हारे काम नहीं आएगा। लेकिन जो बातें मैंने तुम्हें बोली हैं वो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगी। अब तुम जा सकती हो। एंड मिस दिया, आप भी अपनी फैमिली से बात कीजिए। मैं भी घर में बता देता हूँ। जी चलिए आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा।